तो आज 60 किलो के एक एक डंबल के साथ मजाक करते हैं। 20 रेप के ऊपर मारने की कोशिश करूंगा। 60 केजी का एक डंबल है। तो अगर आप सिंघा की तरह ग्रो करना चाहते हो तो फिर आप सिंघा के टाइप के वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे एंड आपको भी एक दिन कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करोगे तो फिर एक दिन आप सिंघा की तरह ग्रो कर जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत ही बड़े गलतफहमी में हो, लोग आपको देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया था वो समय अलग था, आज का समय अलग है। ठीक है, लाइक यू कैन से कंपटीशन का लेवल डिफरेंट है। ठीक है, तरीके बदल चुके हैं। प्लस मैंने ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स को देखा है जो जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं एंड वो जिनको भी अपने आइडल मानते हैं उनकी तरह बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, वरना आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्श रियलिटी है। तो करना क्या है आपको, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, सिंघा आपको पता है, आपको पता है पावर लिफ्टर है ना, एक बंदा मिल गया आपको। ठीक है, और आपकी यही कैटेगरी है। तो आपको क्या करना है, सिंघा की तरह 3 से 4 और आपको ढूंढने हैं। तो आपके पास टोटल 4 क्रिएटर मिल गए। ठीक है, सिंघा के लेवल के, या फिर ठीक है जो चीज़ सिंघा कर रहे हैं उसी टाइप से आपको और अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेने हैं। अब आपके पास टोटल 4 से 5 क्रिएटर हैं। अब आपको क्या करना है, वो जो भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि 5 क्रिएटर मतलब आप किसी एक का कॉपी नहीं कर रहे, 5 का, लेकिन कॉपी नहीं करना है यार, मैं बता रहा हूँ जिससे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले। आपको कोई नहीं जानते तो फेस वैल्यू आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमें इन क्रिएटर्स के क्लिप्स या फिर इनके इमेजेस यूज़ करने हैं एंड जो भी जिस भी टॉपिक पे ये वीडियोस बना रहे हैं उनको हमें एज अ रिपीट करना है। रिपीट मतलब स्टार्टिंग के 2 या 3 सेकंड में बस रिपीट करना है। जैसे कि सिंघा ने वीडियो बनाया इसमें। ठीक है, इसमें सिंघा क्या बातें कर रहा है सुनते एक बार। तो आज 60 किलो के एक एक डंबल के साथ, तो 60 किलो के एक एक डंबल के साथ है ना मजाक करते हैं, ऐसा कुछ इनका वीडियो है। ठीक है, सो आप 2 सेकंड इनका क्लिप लगा सकते हो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अगर आप सिंघा के लेवल के हो, यानी कि स्ट्रेंथ के मामले में, तो ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं हो तो सिंघा तो 60 का कर रहे हैं, हम 30 का या उनके आधे का कर रहे हैं, फिर हम बहुत जल्द इनको बीट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ आपका रील होना चाहिए। सो ये कर सकते हो। तो एक दिन आप इनका बनाएं, एक दिन इनके सेकंड अल्टरनेट का, तीसरे दिन थर्ड अल्टरनेट का, चौथे दिन फोर्थ अल्टरनेट का, 5वें दिन। तो ऐसा क्या है ना, आप पूरा हफ्ता वीडियोस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिलेटेबल हुक स्टाइल एंड किसी को ये नहीं लगने वाला कि ये बंदा तो सिर्फ सिंघा का बनाता है ना। या फिर लोग ये भी बोलते हैं ना कि इसकी वजह से व्यूज़ छाप रहा है या फिर ऐसा वैसा। ये कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम रिलेटेबल हुक स्टाइल बोलते हैं। आज की डेट में आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख सकते हो, एक दूसरे का यूज़ करते हैं, वो यही है रिलेटेबल हुक स्टाइल। ठीक है, और जो बिगनर्स है वो इसी ईगो में रहते हैं कि मुझे किसी का यूज़ नहीं करना, मुझे खुद के नाम पे खुद पे ग्रो करना है, ऐसा ऐसा उनका कहना है। तो भाई ये तब तक नहीं होने वाला जब तक आप लोगों से डिफरेंट नहीं हो। और स्टार्टिंग में आपको लोगों से डिफरेंट होने के लिए हैवी एडिटिंग, हैवी बैकग्राउंड, हैवी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्वालिटी, तो इन सब में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी का लाइक रिलेटेबल हुक स्टाइल यूज़ किए पॉसिबल है, लेकिन आपको खतरनाक स्क्रिप्टिंग चाहिए, आपको खतरनाक एडिटिंग चाहिए, आपको खतरनाक सब कुछ चाहिए, और उतना इन्वेस्ट करना एक बिगिनर के लिए पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई ये जो स्टाइल है ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ठीक है, मैंने पास्ट में अभी कल परसों या फिर 3-4 दिन से और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब में। ठीक है, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना, और बोलने का रीज़न क्या है। ठीक है, बाय द वे जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, @jimbro_adi इंस्टा में चेकआउट करोगे आपको मेरा पेज मिलेगा, जिसमें मैं इन्हीं टाइप की चीज़ों को ब्रेक डाउन करता हूँ। ऑब्वियसली वो रील्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो वहाँ पे मैं यही सारी चीज़ों को अच्छे से एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको क्विकली समझ में आ जाए। ठीक है, सो आपको मेरे से पर्सनली बातें करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं भाई सिंघा के बारे में। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया होगा, ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बट जैसे ही आपको कुछ महीने होंगे आपको ये बातें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं 5-6 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मेरा इंडस्ट्री कुछ और था, फिर अभी मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। सो 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आप जैसे पावर लिफ्टर हो, ठीक है, पावर लिफ्टर तो ऑब्वियसली अपने कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंघा, अब जैसे मेरे को एक बंदा मिला था इंस्टा में, डीएम आया था, जिसमें वो बंदे का कहना था कि भाई मैं पावर लिफ्टिंग करना है मुझे, और आप प्लीज़ मुझे स्क्रिप्टिंग बताओ या कुछ तो बताओ। तो मैं उसको बता रहा था, तो मैं बोला कि भाई सिंघा बेस्ट है पावर लिफ्टिंग की कैटेगरी में, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो उस बंदे का कहना था कि नहीं भाई सिंघा, अब पावर लिफ्टिंग में भी शायद और डिफरेंट कैटेगरी होती होगी, तो सिंघा XYZ वाला कैटेगरी वाला है और मैं
XYZ वाला हूँ, समझ रहे हो, मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएट कर दिया उस बंदे ने। तो मैं बोला भाई पावर लिफ्टिंग में, एक तो पावर लिफ्टिंग का ऑडियंस कम है, ठीक है, पावर लिफ्टिंग की ऑडियंस कम होने के बावजूद आप उसमें भी मतलब एक तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे तो भाई कैसे चलेगा, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पावर लिफ्टिंग वाले हो पकड़ लो सिंघा को, कोई दिक्कत नहीं है, अब सिंघा के अल्टरनेटिव भी ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करो नीचे, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टा में चेकआउट कर सकते हो @jimbro_आदि, ठीक है, और वहाँ तो ईजिली आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।